Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका का एक बार फिर एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सब के लिए टाइम एंड वर्क का वॉल्यूम 3 लेकर के आए हुए हैं। हमने देखा कि अभी तक वॉल्यूम 1 और 2 पढ़े हैं, जो आप सवाल भी बनाए होंगे। तो चलेंगे आज वॉल्यूम 3 में किस प्रकार सवाल रहते हैं देखेंगे। देखने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि जिस भाई बंधु बहन ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और ज़रूर कर देंगे, और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे कि आपका पूरा का पूरा सवाल बन पाए। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार है। तो पहला प्रश्न देखेंगे बंधु। ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए उस काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तथा अकेले सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी इससे दो आंसर मांग रहा है, एक तीनों मिलके पूरा कितने दिनों में करेंगे और सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए मित्र बंधु देखते हैं इस सवाल को आप किस प्रकार बनाते हैं। देखिए क्या है, ए और बी एक काम को 12 दिन में, ए बी मतलब ए और बी यानी ए प्लस बी 12 दिनों में। आगे है बी और सी 15 दिनों में, तो बी प्लस सी 15 दिनों में। उसके बाद है सी और ए उस काम को 20 दिनों में, सी प्लस ए उस काम को 20 दिनों में। तो आखिर आपके पास कोई ना कोई काम होगा, तो जाकर के ये 2 मिलता है 12 दिन में, ये 2 मिलता है 15 दिन में, ये 2 मिलता है तो 20 दिन में। आखिर काम कितना है, तो चलिए काम निकालेंगे। काम निकालने का तरीका आप सबको पता है क्योंकि एलसीएम काम बताता है। तो देखिएगा 12 15 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। 12 पंचे 60, 15 चौकी 60, 20 तिया 60। इनसे पता चला कि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करता है और सी प्लस एक दिन में 3 काम करता है। क्लियर हो गया। कहता है तीनों मिलके कितना दिन में करेंगे, तीनों कौन, ए बी सी मिलके, यानी कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बंधु। यहाँ पे आप देखिएगा एक ए एक ए 2 ए, एक बी 2 बी, ऐड कर रहे हैं एक सी कितना 2 सी। अब बराबर टोटल मिलके कितना काम है, 5 4 9 3 12 काम हो रहा है। यानी कि जब 2A 2B 2C मिलता है तो एक दिन में कितना काम होता है, 12 काम। हमको ये पता करना है कि ABC यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस B प्लस C बराबर 12, 6 दूनी 12। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 काम पर डे, यानी एक दिन में कितना काम होने लगा, तीनों से 6 काम होने लगा। काम आपके पास कितना है 60। अब देखिएगा एक दिन में 6 काम करता है तीनों मिलके, काम 60 है तो कितना दिन में करेंगे, 60 बटे कितना 6, कितना दिन हो गया 10 दिन में तीनों मिलकर पूरा काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि अकेले सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी का मान। अगर ये हम पता कर ले, काम तो उतना ही है 60 है, ये पता कर ले कि सी एक दिन में कितना काम करता है, तो हम दिन उसका निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, अगर ए बी सी तीनों मिलके 6 काम पर डे करता है, इसमें से ए बी का मान रख देंगे तो सी का निकलेगा। ए बी का मान कितना है 5 है, यानी कि यहाँ पे हम रखेंगे कि अगर ये 5 काम करता है और सी बराबर 6, तो सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 में 5 का कितना, 1 काम पर डे। क्लियर हो गया बंधु। 1 काम पर डे कौन करेगा, सी करेगा। और काम कितना कराना है सी से, 60, क्योंकि टोटल काम आपका क्या है 60 है। आखिर सी पूरा काम करेंगे 60 बटे 1 बराबर कितना, 60 दिन में करेंगे। क्लियर हो गया। कहीं किसी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम या परेशानी अगर है तो एक बार फिर पुनः हम यहाँ पे समझा रहे हैं, देख लीजिएगा। ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में। अब देख रहे हैं कि अगर ये सबको ऐड करते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है, तो यहाँ जोड़े 2 2A
B 2C, यानी 2A 2B 2C, 5 4 9 3 12, यानी कि 12 काम पर डे करता है जब 2A 2B 2C रहता है। कहता है तीनों मिलके मतलब ABC, अगर ABC का मान निकालेंगे 2 कॉमन होगा तो A + B + C बराबर 12, कटा दी 6 दूनी 12। यहाँ पता चल गया कि ABC 6 काम पर डे करता है, काम 60 है, इसलिए 60/6 बराबर कितना दिन, 10 दिन में तीनों मिलके पूरा काम को करेंगे। अब रह गया क्या, सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है अकेला। तो हम ये पता कर ले कि सी एक दिन में कितना काम करता है। ए बी एक दिन में कितना काम, 5 काम, और ए बी सी एक दिन में कितना काम, 6 काम। इसका मतलब सी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम पर डे। काम अगर 60 देंगे तो क्या होगा, 60/1 बराबर कितना दिन, 60 दिन। तो आप सब समझ गए होंगे अब। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न भी सेम है, अगर पिछले प्रश्न में किसी को भी परेशानी हुआ होगा तो इस प्रश्न में आपको नहीं होंगे। तो देखते हैं, ए बी किसी काम को 72 दिनों में, उसी काम को बी सी 120 दिनों में, ए सी 90 दिनों में पूरा करते हैं तो काम तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा, और अकेले बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देख लीजिए ए + बी कितना दिन में, 72 दिन में, और उसी काम को बी और सी कितना दिन में, बी + सी कितना 120 दिन में, ए और सी, ए + सी कितना दिनों में, 90 दिनों में। अब देखिए मित्र यहाँ पे ए बी जब 72 दिनों में करते, बी सी 120 दिनों में करते, ए सी 90 दिनों में करते हैं, आखिर आपके पास काम है तब तो करते हैं, आखिर काम कितना है। तो इनका आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम 72 120 90 का क्या आ जाएंगे, 360, 72 पंचे 120 तिया 90 चौकी, यानी ए + बी एक दिन में 5 काम, बी + सी एक दिन में 3 काम, ए + सी एक दिन में 4 काम। अब ए बी सी एक दिन में कितना काम करता है इसको निकालना है। तो एक ए 2A, एक बी 2B, एक सी तो कितना 2C बराबर 5 3 8 4 12, 2 कॉमन ले लीजिए, ए + बी + सी बराबर 12, 6 दूनी 12, यानी ए + बी + सी यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, यानी 6 काम पर डे हो गया। आप इनको यहाँ तक समझ गए। आखिर तीनों मिलकर के जब एक दिन में 6 काम करता है, काम आपके पास है कितना, 360, इसका मतलब है 360/6 बराबर कितना, 6 के 36, 60 दिन में वो पूरा काम करेंगे तीनों मिलकर। एक आंसर आपका यहाँ हो गया। दूसरा ये भी कह रहा है अकेले भी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी निकालने के लिए आपको ये पता करना है कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, तो आसानी से निकल जाएगा। आखिर ए बी सी अगर 6 काम पर डे करता है, अगर ए बी सी यहाँ दिया हुआ है, इसमें ए सी का मान रख देंगे तो बी निकल जाएगा। ए सी एक दिन में कितना काम, 4 काम, आखिर ए सी एक दिन में 4 काम करते हैं और ए बी सी एक दिन में 6 काम करते हैं, तो बी कितना करेगा, 6 में 4 चला जाएगा, कितना 2 काम पर डे कौन करेंगे, बी करेंगे। ये तो आप समझ गए। अब आपको काम कितना कराना, 360 कराना। आखिर बी से कराने वाले हम, बी अगर पूरा काम को करेगा 360 काम को करेगा। एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, इसीलिए 360 में 2 से भाग देंगे, कितना होगा 180, यानी पूरा काम भी कितना दिनों में करेंगे, 180 दिनों में करेंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब हम जो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, यहाँ पे सवाल चेंज करेंगे। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न चेंज प्रश्न है और आप इसको किस प्रकार बनाएंगे, बहुत ही रोचक प्रश्न है। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त करते। पहले दिन ए दूसरे दिन बी काम करते हैं। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी कि बारी बारी से कहने का मतलब पहले दिन ए आएंगे तो दूसरे दिन बी आएंगे, फिर अगर अगले दिन तीसरे दिन अगर ए आएंगे तो चौथे दिन बी आएंगे, यानी अल्टरनेट होके आएंगे। तो अगर अल्टरनेट से आए या लगातार आए काम तो उसको करना पड़ेगा। तो काम आपके पास कितना है देख लेते हैं। तो चलिए ए कितना दिन में करते हैं बंधु, 10 दिन में करते हैं। बी कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में। आखिर 10 और 15 अगर अलग अलग दिनों में करते हैं, आखिर आपके पास काम कितना, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे कितना, 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। एक दिन में ए करेंगे 3 काम, बी करेंगे 2 काम, काम कितना हो जाएगा 30। तो देखिए बंधु अल्टरनेट का बात है, अल्टरनेट के बारे में समझा रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले दिन ए, दूसरे दिन कौन बी, फिर ए, फिर कौन बी, बारी बारी से फिर ए, फिर कौन बी।
अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर ए आया तो काम किया, फिर बी आएगा तो काम खत्म होगा, फिर काम जो बचा ए आएगा करेंगे, उससे अगर जो बचेंगे बी आएंगे, फिर ए आएंगे, फिर बी आएंगे। इसी प्रकार काम करते करते कहीं ना कहीं काम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आखिर जो काम बी से बच जाए वो फिर कौन करने आएंगे, ए करेंगे, यानी लास्ट में जो भी काम बचा होगा वो कौन करेंगे, ए करेंगे। एक इसलिए करेंगे कि पहले ए करने आते हैं और बी से समाप्त होता है, फिर ए करने आते हैं बी से समाप्त होता है। अगर बी से बच जाए तो कौन आएंगे, ए आएंगे करने के लिए। क्लियर हो गया। यानी एक भाषा में यह बता सकते हैं कि जो पहले काम करने आएंगे बचा हुआ काम कौन करेंगे, वही करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको समझ गए। आखिर एक दिन में काम करता है, बी एक दिन में करता है, 2 दिन में काम करेगा, फिर ये 2 दिन का काम होगा, फिर ये 2 दिन का काम होगा, प्रत्येक 2-2 दिन का काम ऐड होते चला जाएगा। तो उसी को हम यहाँ जनरली विधि से कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले कौन आएंगे, पहले दिन ए आएंगे, दूसरे दिन कौन आएंगे, बी आएंगे। आखिर पहले दिन ए दूसरे दिन बी आएंगे तो क्या दिन का काम, 2 दिन का काम। कितना होता है पता करते, एक दिन में ए 3 काम करता है, एक दिन में बी कितना काम करता है, 2 काम करता है, 3 2 कितना 5 काम। यानी पता चल गया कि 2 दिन में कितना काम हो, 5 काम हमको कितना करवाना है, 30। तो कितना काम में गुना कर देंगे, जो 30,000। उनसे ज़्यादा नहीं जाना है, उनके बराबर जा सकते हैं, उनसे कम रह सकते हैं, लेकिन उनके ज़्यादा नहीं जा सकते कि ज़्यादा काम आपके पास है नहीं तो करेंगे कहाँ। तो कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। यहाँ अगर 6 से करेंगे तो यहाँ भी कितना से करेंगे, 6 से। 6 दूनी कितना होगा 12, अच्छा पंचे कितना होगा 30। यानी कि 30 काम आपका कितना दिन में हो गया, 12 दिन में हो गया। क्लियर हो गया। आखिर इसको एक एक नियम से भी देखेंगे तो बन जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि 5 काम क्या दिन में, देखिएगा 5 काम 2 दिन में काम कितना है 30, तो 30 से निकालिएगा 2 बटे आप 5 गुना कितना लिखेंगे 30। देखिएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। तो आपको एक एक नियम का सहारा नहीं लेना है, डायरेक्ट आप समझना है कि अगर ये काम है, काम में जितना से गुना करेंगे उतना दिन में भी गुना करेंगे, इसलिए 12 दिन में कितना काम होगा, 30 काम होगा। 30 काम जब हो गया तो आपका काम क्या हो गया, पूरा समाप्त हो गया। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब जो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। राम एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा राम कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न देखिएगा बंधु। राम यानी आर, श्याम यानी एस। राम कितने दिन में, 8 दिन में, श्याम कितने दिन में, 12 दिन में। आखिर काम कितना आपके पास, तो एलसीएम निकालेंगे 8 और 12 का क्या होगा 24। 8 3 24, 12 दूना 24। एक दिन में राम 3 काम करता है, श्याम एक दिन में 2 काम करता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, राम कार्य आरंभ करे। यानी कहने का मतलब पहले दिन राम आएगा और दूसरे दिन कौन आएगा, श्याम आएगा। क्लियर है। अब देखिएगा 2 दिन में कितना काम हुआ ये पता करेंगे। 2 दिन में ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, कितना काम, 5 काम। ध्यान से देखिएगा बंधु, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आखिर मान लीजिए 2 दिन में 5 काम, काम कितना है 24। तो यहाँ कितना गुना करेंगे 24 आ जाएगा। तो 24 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 में किसी से भी गुना करेंगे नहीं आएगा। तो आप देखिएगा, देखेंगे इसमें कि इससे कम कितना गुना करने के बाद आ सकता है। अगर 4 से गुना करेंगे 5 24, 5 से गुना करेंगे 25 25, इससे ज़्यादा तो काम करा नहीं सकते, इसलिए 4 से गुना यहाँ करेंगे तो 4 से गुना यहाँ करेंगे। 4 दूनी 8 दिन में 5 कितना काम, 20 काम हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 8 दिन में आपका क्या है कि 20 काम हो चुका है। अब हमको काम कितना करवाना है 24। तो देखिएगा बंधु, शेष काम आपके पास कितना बचा है, शेष काम जो बचा है 24 में 20 चला जाएगा, कितना 4 काम। तो अब ये पता करिए कि ये 4 काम कौन करेगा। तो 4 काम कौन करेगा, जो पहले करने के लिए आया है वही करेगा। पहले के लिए आया है कौन, राम आया है। राम आया है, लेकिन एक दिन में 3 ही काम करता, काम कितना बचा है 4। तो राम से भी कहीं ना कहीं काम छूटेगा कि नहीं छूटेगा, छूटेगा। तो फिर कौन आएंगे करने के लिए, श्याम आएंगे। तो राम एक दिन का काम करेगा, तो 4 में से अगर 3 काम घटा देंगे तो भी काम कितना बचेगा, 1 काम बचेगा। आखिर ये 3 काम करेगा राम, तो एक दिन उसका ऐड होगा, इसलिए 8 में यह क्या होगा, एक दिन जुट जाएंगे। तो भी काम कितना बचा, 1 काम बचा। 1 काम कौन करेगा, अब श्याम करेगा।
लेकिन श्याम एक दिन में कितना काम करता है? 2। काम बचा कितना है? 1 ही। तो समय से ही पहले वो आ जाएंगे। आखिर कितना समय से पहले आ जाएंगे ये देखिएगा। अगर एक दिन में ये 2 काम करता तो एक काम बचा है, तो काम कितना दिन में? 1/2 दिन में से इसको समाप्त करेगा। यहाँ तक 8 दिन लगा था, साथ में एक दिन खटा राम, फिर अगले दिन आधा दिन खटा श्याम, तो यहाँ पे 1/2 ऐड होगा। तो 8 1 9 पूर्णांक 1 कितना हो गया? 2 दिन में पूरा काम क्या होगा? समाप्त होगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? 3 में है। क्लियर है? लेकिन एक प्रकार से बंधु हम फिर से आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाह रहे हैं, जरूर समझ लीजिएगा। क्या है कि पहले राम आता है, ध्यान दीजिएगा, फिर श्याम आता है, फिर राम आता है, फिर श्याम आता है, फिर राम आता है। इसी प्रकार देखिए, राम आएगा, फिर श्याम आएगा, फिर राम आएगा, फिर श्याम आएगा, फिर राम आएगा, फिर श्याम। इसी प्रकार अगर करते करते काम जाएंगे, मान लीजिए यहाँ श्याम से अगर काम बच जाए तो फिर जो बचेगा कौन करने आएंगे? राम करने आएंगे। राम से बच जाएगा कौन आएंगे? श्याम आएंगे। उसी प्रकार देखिएगा 2 दिन में काम कितना हो गया? 5। हम कितना से गुना की? 4 से। 4 से क्यों किए? क्योंकि 5 से करने के बाद इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा काम है नहीं तो करेगा नहीं, इसलिए हम 4 से गुना किए, 5 20 काम। तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 दिन में 20 काम। बचा काम कितना आपके पास? 4 काम। आखिर 4 काम बचा है, अब बताइए कौन आने वाले हैं? क्योंकि श्याम से तो काम खत्म हो चुका है, राम आएंगे। राम एक दिन का पावर है 3 ही काम करने के लिए, लेकिन काम बच गया 4, यानी उससे भी छूटने वाला है। तो 4 में से 3 काम घटा दिए तो भी काम कितना बचा? 1 काम बचा। लेकिन ये जो 3 काम किया तो अपना एक दिन का अटेंडेंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो एक दिन का अटेंडेंस यहाँ ये बना चुका है। तो 8 1 9 दिन में कितना काम हो चुका है? यहाँ पे 3 काम कर चुका है, 20 काम पहले, 23 काम हो चुका है। 1 काम बचा था, 1 काम कौन करेगा? बचा हुआ श्याम करेगा। श्याम एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम कितना था? 1 1 क्या हो जाएंगे? 2 दिन में, यानी 8 1 9 और आधा, यानी कि 9 पूर्णांक 1/2 दिन में। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत? तो चलेंगे अगले प्रश्न की। तो मित्र आपका सेम प्रश्न लाए हैं कि जिसको पिछले प्रश्न में दिक्कत हुआ होगा इस प्रश्न में नहीं होगा। तो चलते प्रश्न क्या है? मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 व 12 दिन में खोज सकते हैं यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन, इसी प्रकार आगे भी, तो खाई कितने दिन में खुद जाएगी? यानी कहने का अर्थ बारी बारी से काम करते हैं। मोहन को एम से सूचित कीजिए, सोहन को एस से। तो मोहन कितना दिन में? 10 दिन में। सोहन कितना दिन में? 12 दिन में। ये एलसीएम आपको बताएगा कि आपके पास काम कितना, एलसीएम कितना? 60 10 6 60, 12 5 60। मोहन एक दिन में 6 काम करेंगे, सोहन एक दिन में 5 काम करेंगे। पहले शुरू कौन करता है? मोहन। अगर शुरू मोहन करता है तो अंत में बचेगा कौन करेगा? मोहन ही करेगा। दूसरे दिन कौन आता है? सोहन आता है। तो पता करना है कि 2 दिन में कितना काम हुआ। देखिएगा 2 डे में मोहन कितना करता है? 6 काम करता है। ये कितना करता है? 5 काम करता है। 6 5 कितना? 11 काम। यानी कि 2 दिन में आपका कितना काम हो चुका है? 11 काम हो चुका है। काम कितना कराना? 60 कराना। यहाँ कितना गुना करेंगे जो 60 आ जाएगा? तो अगर मान लीजिए 5 से करते 11 5 55, 6 से करते 11 6 66, तो हम ज़्यादा काम तो करा नहीं सकते क्योंकि काम हमारे पास 60 है, तो उनके नज़दीक जाएंगे, यानी कम जाएंगे। तो 5 इसमें भी गुना करेंगे तो 5 इसमें भी गुना करेंगे। 5 दूनी कितना? 10। दिन में कितना काम? 11 5 55 काम। तो आपका यहाँ क्या हो गया? 10 दिन में कितना काम? 55 काम हो गया। आपको काम कितना कराना था? 60। तो शेष काम आपका जो बचा है, कितना बचा है बंधु? 5 बचा है। आखिर ये 5 काम कौन करेगा? जो पहले आया होगा वो करेगा। पहले कौन आया है? मोहन। क्योंकि मोहन आया है तो एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। काम कितना बचा है? 5। तो इसका मतलब कितना दिन में करेंगे? 5/6 दिन में करेंगे। आखिर ये काम यहाँ बचता तो फिर कौन आता? सोहन आता, लेकिन काम तो बचा नहीं है, इसीलिए आपका कितना दिन में हो गया? यहाँ पे 5/6 हो गया। पहले कितना दिन? 10 दिन, इसलिए इसको जोड़ देंगे 10 + 5/6, यानी कि 10 पूर्णांक 5 कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 6 दिन में, यानी 10 पूर्णांक 5/6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न भी देखते हैं। 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि उस काम को बारी बारी से 1 घंटे काम करे और शुरुआत ए करे तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? तो दिन रहे, घंटा रहे या मिनट रहे, समय जो भी रहेगा उस यूनिट में निकलेगा, तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिएगा ए 8 घंटे, बी 16 घंटे में पूरा करता है। फिर काम कितना है? तो 16 और 8 कैल्शियम क्या होगा? 16 8 दूनी 16, 16 का 16। ए जो है 1 घंटे में 2 काम करते हैं, बी 1 घंटे में 1 काम करते हैं।
कहता है यदि वे उस काम को बारी बारी से 1-1 घंटे काम करे और शुरुआत कौन करे, ए करे, यानी पहला घंटा ए आएगा तो दूसरा घंटा कौन आएगा, बी आएगा। तो ये पता करना है कि 2 घंटे में कितना काम होगा, ए कितना करता है 2 और बी कितना करता है 1, तो 2 1 कितना 3 काम। देखिए हमारे मित्र बंधु की 2 घंटे में कितना काम कितना करवाना है 16, आखिर कितना से गुना करेंगे जो 16 होगा, 5 से करेंगे 5 या 15, ज़्यादा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 या 18, 6 से करेंगे, यानी ज़्यादा काम है नहीं तो करा भी नहीं सकते हैं। तो इनमें भी कितना से गुना करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, यानी कि 10 घंटा में कितना काम 15 काम हो चुका है। काम शेष आपके पास बचा है, कितना बचा है 16 में 15 चला गया, कितना 1 काम बचा है। एक काम हमारे मित्र कौन करेंगे, ए करेंगे। ए क्यों करेंगे कि शुरुआत जो करता है बचा हुआ काम वही करता है। ए 1 घंटा में क्या काम 2 काम, बचा कितना है 1 काम ना, तो कितना घंटा में समाप्त करेगा 1/2 घंटा में, यानी यहाँ 10 घंटा लग चुका है और 1/2 घंटा शेष आगे लगा था। तो टोटल कितना हो जाएंगे बंधु 10(1/2 घंटे में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न को देखते हैं। श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। यदि पहले राम 1 दिन काम करे फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम इसी प्रकार क्रम से 1-1 दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यानी भाषा वही है बारी बारी से, तो देखिएगा लेकिन यहाँ क्या है श्याम जो है 15 दिन में करते हैं और राम क्या है 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो काम आखिर कितना है तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 60 15 चौकी 60 20 दिया 60, यानी श्याम 1 दिन में 4 काम करेंगे, राम 1 दिन में 3 काम करेंगे, तब जाकर के काम जो है पूरा समाप्त होता है, वो भी इसका 15 दिन में और इसका 20 दिन में टोटल काम। तो चलिए बंधु हमारा जो प्रश्न है उस पर ध्यान देते हैं। कहता है यदि पहले राम 1 दिन करे, पहले कौन आएंगे राम, यानी देखिए लिखा हुआ है पहले श्याम, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे बहुत हमारे भाई बंधु है जो कि फंस सकते हैं, लेकिन जो पहले कहेगा वही आएंगे। पहले दिन कौन आएंगे राम, तो दूसरे दिन कौन आएंगे श्याम आएंगे। तो क्या दिन का काम 2 दिन का काम। राम पहले दिन कितना करता है 3 काम, श्याम कितना करता है 4। ध्यान देंगे यहाँ पे 4 3 7 काम, यानी कि आपका 2 दिन में कितना काम हो गया है 7। हमको काम कितना करवाना है 60, तो कितना से गुना करेंगे जो कि हमारा 60 हो जाए, तो आपका 9 से 9 सती 63, 8 से करते 8 सती 56, देखिएगा 56 काम हो गया। यहाँ भी 8 से गुना करेंगे कितना दिन में 16 दिन में कितना काम 56 काम हो गया। काम हमको कराना कितना था 60, तो आपके पास काम बचा है। आखिर काम शेष कितना बचा है, तो भाई 60 में 56 गया 4, ये काम कौन करेगा, पहले जो शुरू किया है वो करेगा। तो पहले कौन आया है राम, लेकिन राम 1 दिन में कितना काम करता है 3 ही काम करता है, काम तो बच गया है 4, तो राम से भी बचेगा, लेकिन राम अपना 1 दिन काम करके अपना अटेंडेंस तो बना देगा। आखिर मान लीजिए 4 में से राम 3 काम अपना काम ले आता है करके, तो भी काम कितना बचता है 1 काम। अब देखिएगा ये 3 काम किया तो अपना 1 दिन का अटेंडेंस बनाएगा, राम जरूर बनाएगा। अब जो शेष काम बचा राम से भी बच जाए तो किसके साथ खत्म होता है, श्याम के साथ खत्म होता है। तो श्याम हमारा 1 दिन में कितना काम करता है 4 काम, मात्र बचा कितना 1 ही काम, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे 1/4 दिन में समाप्त करेंगे, यानी 1/4 इसका यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए 16 17 पूर्णांक 1/4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया हमारे बंधु मित्र, यानी राम से बचे तो श्याम आए और श्याम से काम पूरा ही हो रहा है। क्लियर हो गया, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। और ये ऑप्शन कितने नंबर में है 3 नंबर में है। अब यहाँ पे हम सवाल को चेंज करेंगे, आप सब अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा, इससे आपको देखने से क्या होगा कि सारे सवाल आपसे बन पाएंगे और आपको फायदा होंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो हमारे मित्र बंधु वहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे 2 व्यक्ति का सवाल पढ़ रहे थे, अब हम जो है 3 व्यक्ति का सवाल पढ़ेंगे, वो भी बारी बारी से करेंगे। तो कैसे बनाएंगे तो देखते हैं सवाल। ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी कार्य करता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। देखिएगा ए
बी और आपके पास कौन है, सी है। कहता है कि 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। आखिर काम है तब तो समाप्त करते हैं। कितना काम है, एलसीएम निकालेंगे तो 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एका 30। एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में कितना काम, 1 काम करते हैं। कहता है कि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी और कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है। यानी पहला दिन ए आता है तो दूसरा दिन बी आएगा और तीसरा दिन कौन आएंगे, सी आएंगे। तो आपको पता करना है बंधु कि 3 दिन में कितना काम हुआ, क्योंकि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो 3 दिन में काम क्या करेंगे। यहाँ पे ए करता है 3, बी करता है कितना 2 और सी करता है 3 2 5 1 6। यानी कि पर 3 दिन में कितना काम होगा, 6 काम होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा मित्र बंधु, आखिर जो काम दिखेगा सी से छूटेगा वो काम कौन करेगा, ए करेगा। ए से छूटेगा कौन करेगा, बी करेगा। बी से छूटेगा तो सी करेगा। इसी प्रकार आगे काम जाएगा और काम कहीं ना कहीं समाप्त होगा। तो देखिएगा हमारा काम कितना है, 30 है, और हमारा 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 6 काम हो रहा है। आखिर यहाँ कितना से गुना कर देंगे जो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 से गुना करेंगे तो दिन में भी 5 से गुना करेंगे, यानी 5 तिया 15 दिन में कितना काम, 6 पंचे 30 काम। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। जिस प्रकार 2 व्यक्ति में बना रहे थे उसी प्रकार 3 व्यक्ति में बनाएंगे। आखिर यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे काम अगर बच जाता 30 से, तो हम क्या करते, किसको लाते, ए को लाते, फिर किसको लाते, बी को लाते, फिर किसको लाते, सी को लाते, तो फिर आप बना लेते। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए बंधु क्या है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी काम करता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए बंधु क्या है, ए जो आपका है 12 दिन में, बी जो आपका है 15 दिन में, सी जो आपका है वो 20 दिन में समाप्त करता है। आखिर काम है तब तो समाप्त करता है, तो काम कितना है देखते हैं। काम इनका 60 है, एलसीएम से काम पता चलता है 12 पंचे 60, 15 चौकी 60, 20 तिया 60। एक दिन में ए 5 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 3 काम। कहता है कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता है, लेकिन पहले दिन कौन, ए करता है, तो पहला दिन ए आएगा। देखिए दूसरे दिन बी आता है तो दूसरा दिन बी आएगा, तीसरे दिन कौन आएगा, सी आएगा। 3 दिन में पता करेंगे काम कितना होगा। तो 3 दिन में आपको पता चल गया 5 4 9 3 12 है, यानी कि ये काम जो 5 करेगा, ये काम 4 करेगा और ये काम कितना करेगा, 3 करेगा। 5 और 9 3 12 काम, यानी कि आपका 3 दिन में 12 काम। बंधु काम कितना है, 60 है, तो कितना से गुना करेंगे, 60 हो जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, तो 5 से यहाँ भी गुना करेंगे। अब देखिएगा 5 तिया 15 दिन में 12 पंचे कितना काम हो गया, 60 काम हो गया। यानी कि 15 दिन में आपका पूरा 60 काम क्लियर हो जाता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएंगे, 1 नंबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। तो हल्का सा सवाल चेंज करेंगे, टाइप यही रहेगा। तो देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी काम इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप प्रश्न को देखिएगा बंधु किस प्रकार बनाएंगे। ए है, बी है और सी है, तीनों अलग अलग दिनों में करते हैं, 12, 15, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। फिर काम कितना देख लेते हैं, 60, 12 पंचे 60, 15 चौकी 60, 30 दूनी 60। इससे पता चला है कि एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 2 काम करते हैं। कहता है कि पहले दिन ए आता है, पहले दिन ए, तो दूसरे दिन कौन आता है, बी आता है, तीसरे दिन कौन आता है, सी। यानी इसी प्रकार काम बारी बारी से चलता रहता है, ए बी सी, फिर ए बी सी। आखिर पता करिए बंधु 3 दिन में आपका कितना काम हुआ। 5 + 4 + 2, 5 4 9 2 11। यानी पता चल गया कि 3 दिन में 11 काम। काम आपको कितना करना है, 60। तो कितना से गुना करेंगे जो 60 हो जाएगा, 5 से करेंगे, तो यहाँ भी 5 से करेंगे। 5 तिया
15 दिन में कितना काम, 11 बचे 55 काम हो गया। काम कराना था 60, हुआ 55। आपके पास काम बच गया, शेष काम कितना बचा बंधु, ये ध्यान दीजिएगा। शेष काम आपके पास बचा 5 बचा। आखिर 5 बचा तो कौन आएगा करने के लिए, तो आपको पता है हमारे मित्र बंधु, जो प्रारंभ में शुरू करता है, जो शुरू काम करता है, वही जो बचा हुआ काम करने आता है। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पे एक दिन में कितना काम करता है 5, और बचा कितना काम है 5 ही बचा है, यानी एक दिन लगेगा वो काम खत्म कर देगा। तो 5 काम बचा था और एक काम ये अपना करके आ रहा है एक दिन का काम, तो 5 काम करके आएगा, काम क्या हो गया 0, यानी काम खत्म हो गया। तो एक दिन अपना ऐड करेगा यहाँ, बिल्कुल करेगा, तो क्या हो जाएगा 16 दिन में उसका पूरा का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। आखिर बंधु यहाँ पे अगर मान लीजिए कि बच जाता काम, तब कौन आता, फिर बी आता। बचा नहीं, इसलिए अपना एक काम करके चला आया। क्लियर हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। काम इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। प्रश्न आपका सेम है, देखिएगा बंधु। ए, बी और सी जो कि 15, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। फिर काम कितना है 60, 15 चौकी 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 2 काम। कहता पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है और तीसरा दिन कौन करता है, सी करता है। तो बंधु ये पता करना है कि 3 दिन में आखिर कितना काम हुआ। यहाँ पे 4 + 3 + 2, 4 3 7 और 2 9, यानी कि आपको पता चल गया 3 दिन में 9 काम। काम कितना कराना 60। अगर 7 से गुना करते 9 सती 63 होता है, तो सिर्फ कम में गुना करना होगा 6 से, तो 6 से यहाँ भी गुना करेंगे। 6 तिया 18 दिन में पता चल गया 9 छक कितना काम हो गया 54 काम। शेष काम आपके पास कितना बचा है बंधु, 6 बचा हुआ है। अब देखिएगा यही 6 काम कौन करेगा जो बचा हुआ है, तो पहले ए शुरू करता है इसलिए ए करेगा, फिर इनसे बचेगा तो बी करेगा, इनसे बचेगा तो सी करेगा। अब देखिएगा 6 काम बचा है तो आएगा करने के लिए कौन, ए आएगा। एक दिन में कितना काम करता है 4 ही करने का, इसके पास क्षमता है। 6 काम तो एक दिन में कर नहीं पाएगा, तो इससे काम बच जाएगा। आखिर काम कितना बचेगा देख लेंगे, 6 घटा 4 यानी कितना काम बचा 2। आखिर ये 4 काम किया तो अपना एक दिन का अटेंडेंस तो ये बनाएंगे, बिल्कुल बना लिए। अब जो 2 काम बचा कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में 3 काम करता, बचा है 2, तो पहले चलाएगा करके। तो कितना पहले, तो 2/3, क्योंकि 2 काम बचा था एक दिन में 3 काम, इसलिए 2 काम करने 2/3 दिन लगेंगे। तो ये भी अपना अटेंडेंस 2/3 बनाएंगे। 18 19 पूर्णांक 2 कितना 3 दिन में काम पूरा क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न को हम चेंज करके लाए हैं, देखिएगा किस प्रकार प्रश्न है। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये प्रश्न में क्या है कि ए शुरू से अंत तक रहता है, यह काम प्रत्येक दिन आगे करता है, लेकिन जो है बी और सी का क्या होता है बारी बारी से आता है। तो चलिए देखते किस प्रकार बनाएंगे। ए बी सी यानी ए अपना 10 दिन में करते, बी 15 दिन में करते, सी 30 दिन में करते। इसका एलसीएम अगर पता करेंगे बंधु हो जाएगा कितना 30, 10 या 30 बना दूनी 30 एक 30। इससे पता चला ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में कितना काम, 1 काम करता है। प्रश्न में देखिए क्या लिखा, ए शुरू से अंत तक काम करता है, यानी कि शुरू से कहने का मतलब पहला दिन ए आएगा, दूसरो दिन ए आएगा, तीसरो दिन ए आएगा, चौथो दिन ए आएगा, यानी लगातार आएंगे। लेकिन आगे कहता है बी और सी बारी बारी से के साथ काम करते हैं। बी और सी यानी जब पहले दिन ए आएंगे तो उसके साथ कौन आएंगे, बी आएंगे, क्योंकि बारी बारी से आएगा बी और सी। अगर दूसरे दिन ए आएंगे तो उसके कौन आएंगे, फिर सी आएंगे। क्यों आएंगे सी भाई, क्योंकि पहला दिन लगातार ए जारी है, बारी बारी से का मतलब जब ए के साथ बी आएगा तो सी नहीं, जब ए के साथ सी आएगा तो बी नहीं। इसी प्रकार चलते रहेगा, ए आएगा तो कौन आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा तो कौन आएगा, सी आएगा। इसी प्रकार चलते रहेगा, काम कहीं ना कहीं समाप्त होगा। तो हम 2 दिन से ही लेते हैं, यानी जब बी और सी आ जाए ए के साथ तो वहीं से ले लेंगे। तो पहला दिन ए और बी कितना काम करेगा, दूसरा दिन ए और सी कितना काम करेगा, यानी
पता ये चल रहा है कि पहले दिन ए के साथ जो बी आया है, दूसरे दिन ए के साथ जो सी आया है, कि 2 दिन में कितना काम हुआ है पता करिए। देखिएगा हमारे मित्र बंधु कि पहले दिन ए आएंगे तो उसके साथ बी आएंगे, तो 3 प्लस कितना 2, 3 प्लस 2। फिर ए आएंगे तो 3 लाएंगे, और फिर सी लाएंगे तो कितना लाएंगे 1 लाएंगे। इसका साफ पता चल गया कि 3 2 5, 3 8 1 9, यानी कि आपका 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 काम हो गया। क्लियर है? कहीं दिक्कत? फिर से एक बार समझिएगा, पहले दिन अगर ए आएंगे तो उसके साथ बी आएंगे, फिर दूसरे दिन ए आएंगे तो उसके साथ सी आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बी और सी बारी बारी से आता है, जब बी आता सी नहीं, जब सी आता तो बी नहीं। तो पता चला 2 दिन में 3 2 5 और 3 1 4, 5 और कितना काम, 9 काम। अब हमको काम कितना कराना, 30, तो कितना से गुना कर देंगे जो 30 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6। 6 दिन में कितना काम हो गया, 27 काम हो गया हमारे मित्र बंधु। हमारे पास काम कितना था, 30, तो यहाँ भी काम आपके पास बचा है, शेष काम कितना बचा है, 3 बचा है। क्योंकि 30 में 27 गया तब ना 3 हुआ। वो 3 काम कौन करेगा, जिससे यानी कि वो छूट गया है, तो कौन काम करेगा, तो आपको भी बताया, इसे पिछले सवाल में भी पढ़े आप, कि जो पहले शुरू करता है वही बचा हुआ काम करता है। तो कौन शुरू करेगा, ए करेगा, और ए करेगा तो ए अकेला तो आएगा नहीं, तो क्योंकि बारी बारी से लिया है सारा किसका, बी और सी का। जब पहले दिन ए आया था तो बी आया, फिर ए आया, दूसरे दिन तो सी आया, यानी जो काम हमारा बचा थी वो करने के लिए कौन आएंगे, ए आएंगे, लेकिन ए के साथ कौन आएंगे, बी भी आएंगे। तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 3 2 5, काम कितना बचा, 3, इसके लिए खत्म कर देगा 3 बटे कितना दिन में, 5 दिन में कर देगा बंधु। अब जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, 6.3/5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आखिर यहाँ भी बच जाता काम तो कौन आता, फिर ए आता, लेकिन उसके साथ कौन आता, सी आता, बचा नहीं, इसलिए यही आपका काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र, सेम प्रश्न लाए हैं। अगर पिछले प्रश्न में किसी को परेशानी हुआ होगा तो इस प्रश्न में नहीं होंगे। ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, शुरू से अंत तक काम करता है, तथा बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी मित्र ए है, बी है, और हमारा कौन है, सी है, जो 12 15 और कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम टोटल काम बता देगा, तो एलसीएम कितना, 60, 12 पंचे 60, 15 चौकी 60, 20 तिया 60। इससे पता चलता है कि एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। कहता है ये शुरू से अंत तक काम करता है, यानी ये शुरू से अंत तक करने का मतलब है कि प्रत्येक दिन आता है बी और सी बारी बारी से, यानी एक दिन बी आएगा तो दूसरे दिन सी आएगा। आखिर पहला दिन ए आएगा तो पहले किन को लेगा, बी, क्योंकि बी और सी आएगा तो पहले बी लेगा। फिर कौन आएगा, दूसरे दिन ए आएगा तो किसको लेगा, सी लेगा। तो आपको ये पता करना है कि 2 दिन में कितना काम हुआ जो बारी बारी से लिया गया। तो देखिएगा, ए का 5, बी का 4, 5 4 यहाँ 9, 5 3 8, यहाँ 8, 9 8 कितना 17। यानी आपको ये बंधु पता चल गया कि हमारा 2 दिन में कितना काम होगा, 17 काम होगा। हमको काम कितना करवाना, 60, तो हम 4 से गुना करते हैं, 17 चौकी 68, ज़्यादा हो जाता तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 तिया 51, तो 3 से यहाँ भी गुना के 3 दूनी 6। 6 दिन में कितना काम बंधु, 51 काम हो गया। तो भी आपका काम बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, शेष काम देख लेते हैं। शेष काम जो बचा है 60 में 51 गया 9। 9 जो काम बचा है हमारे मित्र बंधु, वो पहले कौन करने आएंगे, ए आएंगे, लेकिन ये तो आएंगे ही, प्रत्येक दिन आना है ए को। लेकिन पहले जब ए आएंगे तो ए के साथ किनको लाएंगे, बी लाएंगे, यानी जब ए बी एक साथ मिलेंगे पहला दिन तो कितना काम लेके आएंगे, 9 काम, और काम बचा कितना 9, यानी पूरी तरह से करके चले आएंगे। यानी अब जो ये करने जाएंगे तो 9 काम बचा था, 9 में 9 घटा देंगे, काम क्या हो गया, शून्य, यानी काम खत्म हो गया। लेकिन जब एक दिन का इसका काम हुआ आगे, तो एक दिन यहाँ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 7 दिन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो बंधु आपका आज इतना ही रहेगा, फिर हम आपको अगले क्लास में सवाल लेकर के आएंगे। तब तक आप इस क्लास के वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, और साथ ही साथ जिस भाई बंधु हमारे बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे। तो आप सबों को एक बार फिर पुनः अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।